हेलो जी, हेलो एवरीवन। मैं हूं अंतरा और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूट्यूबर अंतरा पे। माफ़ कीजिएगा 3 दिन से ब्लॉग नहीं गया क्योंकि मैं ससुराल में थी तो बहुत ज़्यादा नेटवर्क इशू था। और यहाँ पे मेरी सासू माँ थी और वो बोल रही थी कि मतलब ये सूट सब तुमको इतना ढीला हो रहा है। तो मैंने कहा कि अच्छी बात है ना भाई, ढीला हो रहा है, थोड़ा वेट तो कम हो रहा है, नहीं तो मैं अपने वेट से गाइस इतनी ज़्यादा खुद ही परेशान हूँ। तो वही मेरी सासू माँ कह रही कि नहीं, मुझे वेट कम नहीं चाहिए, तुम जैसी हो मुझे वैसी ही अच्छी लगती हो, दुबली होने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो जब आपके बड़े आपसे ये बात कहे ना कि दुबले होने का ज़रूरत नहीं है, तुम जैसी हो वैसी हम लोग को अच्छी लगती हो, तो यार दिल खुश हो जाता है और इसी पे मोटिवेशनल फील तो हो ही जाता है। सो एनीवे गाइज, ये है शाम वाले अरग का दिन। लास्ट में खरना का ब्लॉग पोस्ट की थी, उसके बाद मैं कोई ब्लॉग पोस्ट नहीं कर पाई थी। रीज़न ये था कि बहुत सारा काम था और उसके बाद मैं ससुराल में थी। तो यार मेरे को ना इतना ससुराल में ना मतलब अच्छा लगता है ना, वीडियो शूट तो हो जाता था, फेसबुक पे तो डाल दे रही थी, लेकिन यूट्यूब पे क्या होता है ना 4 से 5 घंटे मुझे एडिटिंग में टाइम लग जाता है, जिस वजह से मैं ब्लॉग शेयर नहीं कर पा रही थी। लेकिन मैं आप लोग के साथ हर एक चीज़ शेयर कर रही हूँ बिकॉज मेरे पास पूरा का पूरा वीडियो है। हाँ जी, तो यहाँ पे छठ पूजा का जिस दिन शाम वाला रखता ना, उस दिन सुबह में हम लोग यहाँ पे ठेकुआ बना रहे थे, प्रसाद छठ पूजा का। तो यहाँ पे मैं और मुन्नी दीदी और मेरे भगीना, ये 3 आदमी मिलके बना रहे थे। बाकी जो मैदा का है वो मैदा का हलवाई आएंगे तो बनाएंगे, क्योंकि हम लोगों के बस का बात नहीं था, हम लोग उतने अच्छे से नहीं बना पाएंगे जितना जैसे हलवाई बनाएंगे। और हम लोग हर साल हलवाई से मैदे वाला जो ठेकुआ होता है वो इसलिए बनवाते हैं, उसके पीछे रीज़न है कि हम लोग सबको प्रसाद देते हैं, फिर अररिया में भी ले जाके सभी लोग को प्रसाद देते हैं। तो उतना ठेकुआ नहीं बन पाएगा, 10 किलो 15 किलो मैदा का बनता है, तो वो हमारे बस का बात नहीं है। उधर मैं ठेकुआ बना रही थी और मेरी भगनी इधर खाना बना रही थी। ठेकुआ बना के उठी तो मैं कपड़ा चेंज कर ली थी, क्योंकि सेम कपड़े में आप खाना पीना नहीं खा सकते हो, तो इसीलिए मैं कपड़े चेंज कर ली थी। बहुत नियम के साथ छठ पूजा का प्रसाद बनता है। मेरे ससुराल में यही प्यार मैंने कमाया है। मैं जब मुजफ्फरपुर गई थी ना, तो मैं इनके लिए भी साड़ी लेके आई थी, तो इनको मैं दे रही थी छठ पूजा करने के लिए, क्योंकि ये छठ पूजा का फास्टिंग की हुई थी, तो मैं इनको ये साड़ी दे रही थी। और अपने ससुराल में ना मैं सबसे इतना मतलब इन लोगों से खास करके मैं इतना प्यार मिला है ना मुझे। आप देखना अभी कैसे ये मेरा गाल छू के ना मुझे ऐसी आशीर्वाद देती है, तो वो मुझे मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। और ये कौन है मैं बताती हूँ। जैसे हम लोग का नाखून उखून कटाता है ना, तो उनको क्या बोलते हैं आप लोग को पता नहीं, हमारे यहाँ तो हजामिन बोलते हैं। देखिए कितना प्यार से इन्होंने मेरा गाल छुआ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी। और इतना प्यार से कोई आशीर्वाद देता है ना, तो सच में यार दिल खुश हो जाता है। उसके बाद फिर से भी अपना नाइटी खोल के फिर से वही सूट पहन ली जिसमें मैं ठेकुआ बनाई थी, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा नियम है कि छठ पूजा का प्रसाद जिस कपड़े में बनाते हैं ना, तो उस पर आटा वगैरह अगर गिरा हो तो फिर आप उसको जूठा नहीं कर सकते हो। तो उसको कपड़ा को मैं खोल दी थी, खोल के सही से रख दी थी। और फिर मुझे जब प्रसाद धोना था तो फिर दोबारा से मैं नहाई हूँ। उसके बाद फिर मैं जाके छठ पूजा का प्रसाद जो भी आया है, जो फ्रूट्स जितना भी आया है, सबको अच्छे से मैं धो रही हूँ। तो इतना कुछ मैं अपने सासू माँ और ननद को करके दे रही हूँ और मुझे ये सब करना बहुत अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है कि कोई मेरे से ज़बरदस्ती करवा रहा है, नहीं। छठ पूजा ऐसा हम बिहारियों के लिए होता है ना कि हमें खुद से मन करता है कि हम छठ माता की सेवा कितना करें, उनके स्वागत के लिए हम कितना कुछ करें। ये सिर्फ मेरी फीलिंग नहीं है, ये उन हर बिहारियों की फीलिंग है जो कि छठ पूजा मनाते हैं। छठ पूजा सालों का इंतजार रहता है। पता है चैत में भी छठ पूजा होता है, लेकिन अभी वाला जो छठ पूजा होता है ना, उसका एक अलग ही एक्साइटमेंट होता है, मतलब फुल ऑफ अलग एक्साइटमेंट होता है। तो अभी का जो छठ पूजा होता है, सभी लोग सोचते हैं छठ माता का किस तरीके से स्वागत करें, कोई इसमें नहीं देखता है। पता है जो लोग के पास जैसा होता है वैसा वो खर्च करते हैं, है ना। और मैं तो यही छठी मैया से मनाती हूँ कि छठी मैया सबकी मनोकामना पूर्ण करे और सबके ऊपर छठी मैया अपना आशीर्वाद जो है बना के रखे। मैं तो यही छठी माता से मांगती हूँ कि हर एक इंसान की जो आपको दिल से मान रहा है उसको निराश नहीं करिए छठी माई, और उसकी हर एक इच्छा को पूरी करिए। तो मैं तो हर साल आती हूँ अपने ससुराल, और आना भी चाहिए, क्योंकि आप साल भर में अगर अपने परिवार से नहीं भी मिल रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन छठ पूजा में अगर आपकी सासू माँ छठ पूजा कर रही हो या आप छठ पूजा कर रहे हो तो घर पे तो आना ही आना चाहिए। और मैं तो वैसे भी आप लोग देखते ही रहते हो कि मैं तो ससुराल बराबर ही आती रहती हूँ।
और मुझे ससुराल से लगाव भी है, क्योंकि जब मेरा घर है तो मैं यहाँ पे नहीं आऊँगी, मैं यहाँ पे सारी चीज़ें नहीं करूँगी तो कौन करेगा, है ना। और मेरा ना सच बताऊँ तो मन भी नहीं लगता, इसीलिए मैं हस्बैंड का मन हो या ना हो, मैं तो एकदम ज़बरदस्ती करके हर एक चीज़ में अपने ससुराल पहुँच जाती हूँ कि नहीं मुझे तो आना है ससुराल। ये हमारा नया घाट बना है, इसी साल हम लोग बनवाए हैं। देखिए सब लोग बहुत दूर दूर जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे बहुत दूर है जाने का सिस्टम छठ पूजा का, तो हम लोग ऐसे ऊपर में ही बनवा लिए हैं। ये सब करने के बाद मैं फटाफट से नीचे गई और फटाफट से मैं यहाँ पे रेडी हो रही थी और अपनी ये वाली साड़ी पहनी थी। ये साड़ी मुझे मीशो से आया था और चलिए मैं आप लोगों के साथ ना शेयर करूँगी, इसका लिंक दूंगी गाइस। बहुत सुंदर साड़ी है, लेंथ वाइज भी साड़ी बहुत सुंदर है, ऐसा नहीं कि साड़ी कोई छोटा है, बहुत सुंदर साड़ी है। इसके ऊपर ग्रीन कलर का आपको ब्लाउज मिलता है, इसमें आपको बहुत सारा कलर ऑप्शन मिलता है। तो मैं जल्द ही इसका लिंक आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैं थोड़ी सी बिजी थी इसलिए शेयर नहीं कर पाई। तो ये देखिए बहुत सुंदर साड़ी है, मुझे तो ये साड़ी बहुत ही प्यारा लगा और पूरे साड़ी में ना इतना सुंदर सा जरी का वर्क किया हुआ है ना कि सबसे अच्छा तो वही लग रहा था मुझे देखने में। तो देखिए छठ पूजा है तो साड़ी पहनना तो बनता है ना। मैं तो वैसे भी कोई भी पूजा पाठ में साड़ी पहनती हूँ, तो इस बार मैंने थोड़ा सा अलग कलर लिया था, पर्पल, क्योंकि हमेशा लाल पीला ऑरेंज यही सारी चीज़ें मैं पहनती थी। मैं यहाँ पे रेडी हो गई हूँ और उसके बाद फटाफट से मैं मेकअप करूँगी, बैंगल्स चेंज करूँगी, क्योंकि छठ पूजा का प्रसाद बनाई थी ना तो वो एकदम नया बैंगल्स में बनाया जाता है और फिर उसको मैं खोल के रख भी दी थी और ये फिर मैं दूसरा पहन ली थी और अभी मैं दूसरा पहनूंगी। अंगूठी वगैरह सब खोल दी थी, किसी में आटा नहीं लगना चाहिए क्योंकि हाथ जूठा नहीं होना चाहिए अगर प्रसाद आपके हाथ में लगा हुआ है तो। बहुत सारा नियम होता है गाइस, बहुत जिनके घर में छठ पूजा होता है वो लोग चीज़ें समझ सकते हैं। तो मैं ये सब कुछ ही हटा, यहाँ तक कि मेरे हाथ में जो ब्रासलेट में पहनती हूँ वो भी हटा दी थी। और ये लैठी पता है आपको कौन लाया है? मेरे पतिदेव लाए हैं लालगंज से। हमारे यहाँ पे ना लालगंज का मार्केट है, तो वहाँ से पतिदेव ये मेरे लिए लैठी लाया है जो कि देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। और भी बहुत सारा लेके आए थे, बाकी दीदी लोग को दे दिए थे क्योंकि उन लोग के लिए भी लेके आए थे। वो अपने पतिदेव मेरे लिए और फिर मम्मी के लिए और दीदी लोग के लिए, सबके लिए लैठी लेके आए थे। तो फिर उनको मैं दे दी हूँ पहनने के लिए और मैं अपना लेके चली आई थी पहनने के लिए। देखिए कैसा लग रहा है मेरा लैठी, बताइएगा मेरे को। मुझे तो अच्छा लग रहा है, मुझे तो देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। मैं फटाफट से रेडी हो रही हूँ क्योंकि पता है मेरे पास टाइम बहुत कम था और मैं इतना हड़बड़ा के रेडी हो रही थी ना मतलब मैं फेस वॉश तक भी नहीं की थी। मैंने कहा कि जो चल रहा है जैसे चल रहा है वैसे। और यहाँ पे बस कॉम्पैक्ट लगा रही हूँ, फेसेस कनाडा का तो कॉम्पैक्ट लगाती हूँ मैं। फेसेस कनाडा का कॉम्पैक्ट मुझे बहुत पसंद है क्योंकि अच्छा खासा रिजल्ट आता है। और फाइनली मेरा हेयर कटिंग जो है ना गाइज अब थोड़ा थोड़ा पता चल रहा है, क्योंकि हेयर वॉश की नहीं थी तो हेयर कटिंग ना बिल्कुल पता नहीं चल रहा था, बट हाँ अभी हेयर कटिंग ना पता चल रहा है। और मैं आपको बताऊँ इस बार मैं सस्ता हेयर कटिंग करवाई ना तो मुझे खुद का हेयर कटिंग खुद भी पसंद नहीं आ रहा है। और यहाँ पर मेरी बड़ी वाली ननद आ गई थी, तो मेरी बड़ी वाली ननद और मेरी सासू माँ दोनों ही छठ पूजा करती है, तो अभी मैं उनको तैयार कर रही थी। और मुझे ये सब करना ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, बताया ना बहुत अच्छा लगता है मुझे ये सारी चीज़ें करना। कुछ लोगों को दिखावा लगेगा, पता नहीं कुछ लोगों को क्यों दिखावा लगता है, क्योंकि जो लोग करते नहीं है ना उनको दिखावा ही लगेगा। तो यहाँ पे मैं अपनी सासू माँ को भी रेडी कर रही हूँ। ये तो मेरा बहुत फेवरेट काम है कि अपनी सासू माँ को तैयार करना। और बस मेरी सासू माँ का आशीर्वाद इसी तरीके से मेरे साथ बना रहे तो मैं अपनी लाइफ में और भी बहुत कुछ कर पाऊँगी। उसके बाद यहाँ डाला जो है ना जाने लगा था छत पे, क्योंकि छत पे ही घाट जो है हमारा बना था ना, घाट बहुत सुंदर बना था गाइस। घाट की तो मैं दीवानी हो गई थी देख देख के कि वाह कितना सुंदर घाट है। तो बहुत सुंदर घाट बना हुआ था। अभी चलिए हम लोग सभी लोग छत पे जाएंगे। और पहले तो हमारे घर के बाहर में होता था पॉन्ड की तरह बना के, लेकिन ऐसे हमने छत पे कर दिया है तो ज़्यादा वो नहीं होता है, लगता है कि चलो ठीक है। यहाँ पे सासू माँ भी आ गई थी और रीज़न ये था कि सासू माँ मेरी मतलब सासू माँ फास्टिंग में तो थी लेकिन अर्घ नहीं दी। ये रीज़न था क्योंकि मेरी सासू माँ की सास डेथ की हुई थी, तो जिसकी वजह से 6 महीने ही कंप्लीट हुए थे। इस वजह से सासू माँ ना जैसे अर्घ नहीं दे रही थी, उनके बदला जो है दीदी अर्घ दी थी। मतलब ऐसा ही कुछ नियम होता है, मुझे सही से पता नहीं है, तो अगर कुछ गलत बोल रही होंगी तो माफ़ कर दीजिएगा। तो यहाँ पर मेरी बड़ी वाली ननद सारी चीज़ें कर रही थी और कितना अच्छा लगता है ना, मतलब बड़ा मन लगता है यार। छठ पूजा में ना एक अलग ही फीलिंग ही अलग होता है छठ पूजा की। और मुझे तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छा लगता है। और मुन्नी दीदी भी यहाँ पे बैठी हुई थी, साथ में चाची जी बैठी हुई थी, सभी लोग बैठे हुए थे। और यहाँ पे मेरे पापा जी को देखिए और उनका दोनों लाडला का देखिए 2 अनमोल रतन है उनके। और यहाँ पे मेरे भगीना लोग हैं, सभी लोग हैं। और छत का डेकोरेशन जो है ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था देखने में, बट थोड़ा सा ये लोग गड़बड़ क्या कर दिए थे ना कि नीचे की तरफ लाइट झुका दिए। तो वही मैं बोली हूँ कि अगली बार से नीचे की तरफ लाइट नहीं झुकाइएगा, थोड़ा हाइट पर लाइट रखिएगा कि अर्घ देने में बनेगा, क्योंकि सामने वाला लाइटिंग का ना मुझे हटाना पड़ गया था। और रात जब पूरा रात हो गया ना तो और भी ज़्यादा देखने में ना सुंदर लगने लगा जब पूरा रात हो गया था। तो
वही मैं देख रही थी। और मुन्नी दीदी का भी ना साड़ी का कलर मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था, मतलब लाइट कलर का साड़ी ना मेरे को अच्छा लगता है, पार्टी वार्टी वेयर लगता है। तो यहाँ पे सभी लोग अपना अर्घ दे रहे थे और मैं भी यहाँ पे कर रही थी। और उसके बाद अब ना हाथी का भी हमारे यहाँ होता है, हाथी बैठता है। बहुत लोग क्या बैठता है, बहुत लोग क्या नहीं भी बैठता है, सबका अपना अपना नियम होता है। यहाँ पे मेरी भांजियों को देखिए, घर में कहते हैं ना बेटियों से ही सारी चीज़ें लगता है, तो मेरी भांजी लोग ना यहाँ पे रेडी वगैरह होके आ गई थी। और अभी हम लोग बहुत सारा फ़ोटो खींचे थे। और यहाँ पे केरा का घौर देख रहे हैं, जोड़ा केरा का जो घौर होता है ना, वो हमारी सासू माँ ना मानी हुई थी पति देव का, तो तब से लेके हर एक छठ पूजा में ना मतलब ऐसे जोड़ा घौर जो है चढ़ाया जाता है पति देव के लिए। मेरी सासू माँ का मन्नत है, तो वो हर साल चढ़ता है। और यहाँ पे अब मेरी बड़ी वगैरह निकल रही थी, अब वो चेंज वगैरह करेगी। उसके बाद फिर हम लोग हाथी जलाया जाएगा, हाथी बैठाया जाएगा, फिर दिया जलाया जाएगा। और ये देखिए ये सभी लोग इतना अच्छा, पता है इस टाइम पर हम लोग इतना सारा फ़ोटो लिए। और मैं यहाँ पे ना वीडियो शूट करवा रही थी। और अच्छा पापा को ना ये सब चीज़ बहुत अच्छा लगता है, साथ में मम्मी को भी फ़ोटो खिंचवाना, वीडियो शूट करवाना। बहुत लोगों को मैं देखती हूँ ना कि अपने फैमिली मेम्बर के साथ फ़ोटो नहीं क्लिक करवाते, इरिटेट हो जाते हैं, पता नहीं क्यों। लेकिन मेरे सास ससुर का वो चीज़ नहीं है, वो लोग को बहुत अच्छा लगता है फ़ोटोज़ वीडियोज़ मतलब खिंचवाना बहुत अच्छा लगता है। और मुझे तो अच्छा लगता ही है कि मैं सबके साथ फ़ोटो वीडियो अपना लूँ, मेरा तो ये बहुत अच्छा लगता है। अभी यहाँ पे शाम का समय हो गया था, तो जल्दी जल्दी से मैं दिया जला रही थी शाम के समय में। और यहाँ पे मुझे बहुत सारा दिया मीशो से आया हुआ था, तो मैं छठ पूजा में लेते आई थी, क्योंकि दिवाली में तो मैं जो दिया जो ख़रीदी थी ना लोकल मार्केट से, वही सब जलाई थी। और एक दो ऐसा जलाई थी मीशो वाला ही, लेकिन जो मुझे प्रचार में आया हुआ था ना, तो मैं सोची कि चलो ले आती हूँ यहाँ पे, क्योंकि भाई छठ माता में भी तो मेरा भी तो कुछ योगदान होना चाहिए ना। सो यहाँ पे जलाई है। और कितना सुंदर सुंदर दिया लग रहा था, बहुत सुंदर सुंदर सा दिया लग रहा था। और इतना अच्छा लग रहा था ना इस टाइम पे ना हम लोगों को सबको एक साथ, कोई भी फेस्टिवल आप एक साथ मनाते हो ना, उसका बात ही अलग रहता है। और अलग अलग फैमिली रहता है ना, तो उसमें मज़ा नहीं आता है जब तक आपका पूरा परिवार एक साथ ना हो किसी भी फेस्टिवल में। तो मैं तो इसीलिए ज़्यादा करके सिर्फ दिवाली वहाँ पर मनाती हूँ, और सारी चीज़ के लिए मैं यहाँ पर चली आती हूँ। ऐसा ही कोई रीज़न हो जाता है जिस वजह से मैं अपने ससुराल में नहीं जा पाती हूँ, नहीं तो हमेशा हर एक चीज़ में आती हूँ। और यहाँ पे इतना फटाका हम लोग छोड़े, इतना फटाका छोड़े, इतना मज़ा आ रहा था ना हम लोगों को फटाका छोड़ने में, बहुत मज़ा आ रहा था। और मुझे तो बहुत डर लगता है फटाका वगैरह से, बहुत डर लगता है। और यहाँ पे देखिए हाथी बैठ गया था, और यहाँ पे कितना अच्छा लग रहा था। सभी लोग, सारे बच्चे, एक एक बच्चे इतना फटाका छोड़े, इतना मस्ती किए ना, आपसे क्या ही बताएं, हम बहुत मज़ा किए सब लोग। बाकी का वीडियो जितना भी है ना शॉर्ट्स वगैरह में मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि किस तरीके से और भी बहुत ही हम लोग इंजॉय किए हैं, तो वो सब चीज़ शॉर्ट्स में मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और जब छठ पूजा ख़त्म हो गया ना, तो पता है इतना मन उदास हो गया। फिर अररिया चली आई, तो मन भी नहीं लग रहा अकेले, पर काम इतना सारा है और काम करने का भी मन नहीं कर रहा है, और मेरा एडिटिंग करने का भी मन नहीं कर रहा था। लेकिन आप लोग के साथ अपनी चीज़ें शेयर भी तो करना था ना, तो यहाँ पे मैं अपनी भांजी के साथ वीडियोज़ वगैरह बना रही थी। एक एक बच्चे ना इतना फटाका छोड़े ना, बच्चों को भाई डर नहीं लग रहा था फटाके से, मुझे तो बहुत डर लग रहा था फटाके से। मैं ना फटाके वगैरह नहीं छोड़ती हूँ, बहुत कम ऐसा होता है कि फटाके, मुझे बस यही इजी लगता है छोड़ना, ये फुलझड़ी जो बोलते हैं ना वो। और फिर इसमें सारे मेरे भगीना लोग, मामी जी वीडियो बना लीजिए, इसको उड़ा के वीडियो बना लीजिए। मुझे लग रहा था उड़ाने के चक्कर में फट ना जाए, बट टचवुड इतना अच्छा से उड़ा था ना, मैं तो देखते रही कि वाह कोई तो काम किए। बट ये मेरे अकेले का बस का बात नहीं था, सभी लोग मिल के किए थे। और इतना हंसी आ रहा था इस चीज़ में ना, हम लोगों को करने में ना, सब लोग ही मतलब लगे पड़े थे कि मतलब कैसे भी इसको उड़ा देना है। और जब ये उड़ गया ना, तो सबको लगा, इतना खुशी हुआ, जैसे लगा ना कि हम लोगों को अवार्ड मिल गया हो। इतना हम लोग खुश हो गए कि वाह हमने उड़ा दिया, ऐसी खुशी हो रही थी। उसके बाद यहाँ पे हम लोग हवन वाला जो होता है ना वो कर रहे थे। और मेरी बड़ी वाली ननद का पता है सबसे अच्छा मुझे क्या लगता है ना, वो कुछ भी पहन लेती है ना, तो ऐसे उनके चेहरे पे ना खिल जाता है, कोई भी चीज़ पहन लेती है तो बस यहाँ पे देखिए येलो कलर का साड़ी पहनी हुई है, और कितना प्यारी लग रही है, एकदम देखने में एकदम नई दुल्हन टाइप की लग रही है ना। सो चलिए आज का जो ब्लॉग है इसी के साथ एंड करेंगे, मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। थोड़ा बहुत सी चीज़ें जो था आप लोग के साथ में शेयर की हूँ अपने फैमिली का और छठ पूजा का। भाई छठ पूजा का ब्लॉग तो बनना ही
चाहिए। और यहाँ पे मेरे भगीना मुझे डरा रहे थे। सबको पता है पटाखे से मुझे और मुन्नी दीदी को बहुत डर लगता है, तो जानबूझ के ना सब लोग ना हम मेरे को और मुन्नी दीदी को ना डराते रहते हैं फटाके से। छठ पूजा के टाइम तो ये होता ही होता है, क्योंकि दिवाली में तो हम मिल नहीं पाते। और ये रॉकेट वॉकेट बाप रे। उसके बाद मस्त खाना बना, दाल चावल भुजिया, और मस्त हम लोग बैठ के यहाँ पे खाए हैं। अब मिलते हैं कल सुबह वाला रखे, तो मिलेंगे कल सुबह आप लोग के साथ में, नया वीडियो शेयर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। जल्दी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए। टिल देन कमेंट सब्सक्राइब टू माई चैनल यूट्यूबर अंतरा। इसी तरीके से आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरी वीडियोज़ इंजॉय करते रहिए। और देखिए कितना मज़ा से हम लोग ना खाना खा रहे थे सभी लोग।